शिक्षा हुआ, रोजगार हुई और चिकित्सा वगैरह हुआ, ये सब इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। यहाँ लाके शहर का और प्रदूषण यहाँ लाके गिर दिया, कूड़े घर बना दिए। मुस्लिम होने का ना है कि मुस्लिम क्षेत्र में वो लोग आना पसंद नहीं करते। हमें यहाँ ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे छोटे छोटे क्षेत्रों को भी सही करा सके। राजनीति में क्या हो रहा है? राजनीति में सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें जनता के बीच में आज तक वीके सिंह जी को नहीं देखा, हमने जनता के बीच में आज तक अतुल गर्ग जी को नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है, जो जनता के बीच में नहीं बैठते विकास तो कराएंगे। विकास करे तो कहते हैं हमें कौन सा वोट दिया, वो बीजेपी का, वो आज तक पार्षद भी आकर नहीं देखता। पालिका विद्यालय है, उसके आज भी पेपर हैं, फिर भी वहाँ रोडी बनाने का प्लांट लगा हुआ है। वीके सिंह जी के पास हम गए थे तो उन्होंने सीधा हमसे ये कहा कि मलिन बस्तियों के अंदर सांसद निधि नहीं लगती है। निकाला कैसे जाएगा? गंदगी का ढेर लगा दिया जाएगा, बदबू बीमार होंगे, मरेंगे और निकल जाएंगे यहाँ। क्या यहाँ मुस्लिम रहते हैं कि मुस्लिमों पर उनका अधिकार नहीं होता कि उनके क्षेत्र में जाकर उनसे उनकी समस्याएं पूछें? दूसरे चरण का चुनाव गाजियाबाद में 26 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई हैं। लगातार हर एक पार्टी का दौरा गाजियाबाद में किया जा रहा है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। इन सब मुद्दों को लेकर आम जनता क्या कुछ सोचती है और इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, तो जनता हमारे साथ है। सीधी जनता से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अखलाक सैफी है। अच्छा, 5 साल चुनावों को हो चुके हैं लोकसभा, जी अब दोबारा फिर चुनाव है, जी दूसरे चरण में यहाँ चुनाव होंगे। जी किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, मुद्दा तो रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, यही अहम होते हैं और यही आम पब्लिक को चाहिए होते हैं। अब चुनाव के दौर में कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं जो जातिवाद को प्राथमिकता देते हैं। ये चुनाव, हम आशा करते हैं ये चुनाव जातिवाद को लेकर के ना हो और जिन मुद्दों पे जनता चाहती है उन मुद्दों पे चुनाव हो। जैसे शिक्षा हुआ, रोजगार हुई और चिकित्सा वगैरह हुआ, ये सब इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। इन मुद्दों पे सरकार बननी चाहिए। अच्छा, क्या समस्याएं आपके यहाँ पर हैं? देखिए, समस्याएं तो इतनी हैं यहाँ पे। हमारा एक छोटा सा क्षेत्र है ये। यहाँ जो पार्षद है वो भी भाजपा से है, मेयर है गाजियाबाद की वो भी भाजपा से हैं, और यहाँ से जो विधायक हैं वो भी भाजपा से हैं, और जो सांसद थे यहाँ से वो भी भाजपा से थे। लेकिन हमारा छोटा सा क्षेत्र हिंडन बिहार, यहाँ मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा। यहाँ नगर निगम के द्वारा कूड़ा घर बनाए गए हैं, नगर निगम के द्वारा सीएनडी प्लांट बनाए गए हैं जो कि प्रदूषण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ सरकार देखने को तैयार नहीं है, यहाँ नगर निगम सुनने को तैयार नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे यहाँ लोगों को ध्यान देना चाहिए, नेताओं को हमारे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इस बार वोट लेने के लिए आएंगे, फिर रखेंगे ये मांगे उनके सामने? बिल्कुल रखेंगे। हमें यहाँ ऐसा नेता चाहिए, हमें यहाँ ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे छोटे छोटे क्षेत्रों को भी सही करा सके। अभी वीके सिंह जी के पास हम गए थे तो उन्होंने सीधा हमसे ये कहा कि मलिन बस्तियों के अंदर सांसद निधि नहीं लगती है। हम ऐसे सांसद को वोट करेंगे, ऐसे सांसद को वोट देंगे जो हमारी मलिन बस्तियों में भी अपना पैसा लगा सके। जी। तो फिर कैसे विकास होगा जब पैसा लगेगा नहीं मन बस्तियों में? फिर कैसे विकास होगा? नहीं, विकास तो पैसे से ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हमें ऐसा सांसद चाहिए कि जो अपना निधि का पैसा हमारे क्षेत्र में लगा सके। अभी तक सांसद निधि से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। एक विधायक निधि से कभी 15 साल पहले काम हुआ था, जो 30 फुटा रोड है वो बना था, लेकिन अभी तक कोई सांसद निधि से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, 10 साल यहाँ जनरल वीके सिंह रहे जी सांसद, यहाँ से इस जी। बार टिकट उनका कट गया है, जी अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। जी। क्या उम्मीद लगती है आपको कुछ विकास हो पाएगा? देखिए, हमें तो उम्मीद ये लगती है कि विकास तो सिर्फ वही करा सकता है जो जनता के बीच में जाकर जनता के बीच में बैठना पसंद करे। हमें जनता के बीच में आज तक वीके सिंह जी को नहीं देखा, हमने जनता के बीच में आज तक अतुल गर्ग जी को नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है, जो जनता के बीच में नहीं बैठते विकास का कराएंगे। अच्छा, मौजूदा विधायक भी हैं वो शहर से, जी यहाँ से? बिल्कुल है, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं आए। हम्म। क्या यहाँ मुस्लिम रहते हैं कि मुस्लिमों पर उनका अधिकार नहीं होता कि उनके क्षेत्र में जाकर उनसे उनकी समस्याएं पूछें? क्या हम वोटर नहीं है, हम वोट नहीं करते? मुस्लिम समाज क्या भाजपा को सपोर्ट नहीं करता? मुस्लिम समाज ही भाजपा को सपोर्ट करता है। क्या उनका अधिकार नहीं कि हमारे क्षेत्र में आकर हमारी समस्याओं का निवारण करें, हमारी समस्याओं को पूछे आके? लेकिन कोई नहीं आता। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कम्मू मेघाती है। चाचा, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हैं, क्या क्या काम हुआ यहाँ पे? यहाँ तो कोई काम ही ना हुआ 5 साल में। 15 साल पहले कोई विधायक न किए, रोड पर बनाया था, उसके बाद में कोई नाली नहीं, खरंजा नहीं, कोई सफाई नहीं, और यहाँ प्रदूषण ला के इकट्ठा कर दिया शहर का।
ये काम हुआ। हम्म, यहाँ ला के शहर का और प्रदूषण यहाँ ला के गिर दिया, कूड़े घर बना दिए। सफाई तो बहुत दूर की बात है, कोई खरंजा नहीं लगा, कोई नाली नहीं बनी है, कोई सफाई वाला नहीं आता, नालियाँ सब चढ़ रही है। यहाँ से वहाँ तक अच्छा शिकायत करते अपने हो अपने आप? घरों की अपने आप सफाई कर रहे हैं। अच्छा हाँ, शिकायत करते हो तो क्या कहते हैं? शिकायत करे तो लोग कहते हैं इनको हमें कौन सा वोट दिया है, वो बीजेपी का, वो आज तक पार्षद भी आकर नहीं देखता है, तो फिर खुद ही सफाई करनी पड़ती खुद ही है सफाई करते हैं। है जी, यही समस्या है यहाँ की जो बता रहे हाँ जी, खुद ही सफाई करनी पड़ रही थी, खुद ही झाड़ू पंजर लेके खुद ही करना पड़ता है। ये सब ये कोई विकास नहीं है इस क्षेत्र में। क्या फ़ायदा फिर जनता को ये जनप्रतिनिधि बनाने के बाद? बस ये मुस्लिम होने का ना है कि मुस्लिम क्षेत्र में वो लोग आना पसंद नहीं करते। हाँ, मैं तो सुने देखें कि भाई क्या होना क्या नहीं होना, उनकी कोई नज़रिया नहीं है उन लोगों तो का। वोट के टाइम पे तो आते होंगे। वोट के टाइम पे भी नहीं आते, वो तो कहते हैं हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इस वक्त। अच्छा, वो कहते हैं वोट के टाइम पे भी हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो कैसे जीतते हैं? मुझे वोट नहीं मिलेगा। बस वो जीतते हैं अपना, जो उनका हिसाब सिस्टम है जी। हम्म, तुम दिखाओ अपनी, कूड़ादान कूड़ा करकटियाँ, सिविल लाइन बनवाई, वो सिविल लाइन ठसोई पड़ी है, वो चालू नहीं। दुनिया भर की गंदगी और इस मोहल्ले में को डाल दी है, रोडों की गंदगी सब इस रोड पे को डाल दी है, मोहल्ले में डाल दी। तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़ उठाते सब कुछ कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कब तक चलेगा फिर ऐसे? कब तक ये पता नहीं कब खिलाफ तक ऐसा चलेगा, रहेगा? जब तक भाजपा जब तक चलता ही रहेगा ये। अच्छा, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। हमारी गली 20 साल से ऐसी पड़ी हुई है, आज तक कोई देखने नहीं आया। नाली वाली सब बंद पड़ी हैं, कोई ना साफ है ना सफाई है, भैया साथ में गंदगी संगत गंदगी है ना, अपने हाथ से कर रहे हैं पूरी कॉलोनी का काम, तो अपनी अपने अपने घर का सब कर रहे हैं, सफाई भी, नाली का भी और करंजे का भी। यहाँ कोई नहीं आ रहा, जो कच्चा पड़ा तो पड़ा है और जो टूटा पड़ा तो टूटा पड़ा। आज तक अच्छा कोई आपके पास आएगा इस बार वोट लेने के लिए तो रखेंगे मैं ये वाली मैं एक राजनीति के उसमें ये पूछना चाहता हूँ, राजनीति एक हाथ की तरह है। अगर 5 उंगली, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई दूसरी कास्ट का, तीसरी कास्ट का, अगर हम सोचेंगे केवल हम एक कास्ट वाले को, जो ऊंची जाति का है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, मुस्लिमों को नहीं सपोर्ट करेंगे, तो अपने हाथ की उंगली काट दीजिए, फिर देखिए उसका क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। अगर सब मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तभी हाथ कहलाता है, तभी उसका हाथ का बेनिफिट्स है। सेम राजनीति में क्या हो रहा है, राजनीति में आज के टाइम में सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया जा रहा है, सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ मुस्लिम रहते हैं उस पर गौर नहीं किया जा रहा। सारे शहर का कूड़ा घर यहाँ बना दिया गया है, जबकि स्कूल की जगह थी वहाँ सारे शहर की जो स्क्रैप होती है उसका प्लांट लगाया जा रहा है, जबकि वहाँ लड़कियों के लिए स्कूल बालिका विद्यालय बनाया गया था। कितनी बार आवाज़ उठाएगी, ऊपर तक प्रशासन हुआ, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम मुस्लिम रहते हैं। यहाँ से इस कॉलोनी को के चारों तरफ से, ये कॉलोनी हमारी हिंडन बिहार ऐसी है जो चारों तरफ हाईवे से मिली हुई है और मौके की जगह है, अच्छी प्रशासन की जगह है। यहाँ से मुसलमानों को धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है। निकाला कैसे जाएगा? गंदगी का ढेर लगा दिया जाएगा, बदबू, बीमार होंगे, मरेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। वरना कूड़ागर एक बार हटाने के बावजूद भी दोबारा से कूड़ागर दोबारा बना दिया गया, दोबारा चालू हो गई है। अच्छा आप बता रहे थे कॉलेज की बात, आप बता रहे थे कि वहाँ बालिका विद्यालय है, उसके आज भी पेपर हैं, फिर भी वहाँ रोडी बनाने का प्लांट लगा हुआ है और नगर निगम की देखरेख में बनाया जा रहा है। वो सुनवाई काफी हुई है लेकिन कुछ नहीं होता, तो प्रशासन का हाथ ऐसे मिला हुआ है। 2017 में स्कूल बन के तैयार हो चुका था और जिसका 2019 में उद्घाटन होना था, बालिकाओं के दाखिले होने थे, लेकिन नगर निगम ने उस इमारत को, उस परिसर को सीएनडी प्लांट वालों को रेंट पे दे दिया। सीएनडी प्लांट जिस कंपनी को जो कंपनी चला रही है उसका नाम वत्स रियल टेक के नाम से है। बेइंतहा प्रदूषण होता है, धूल उड़ती है, लोगों के अंदर सांस के माध्यम से अंदर जाती है, लोगों को फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अच्छा चलो कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? आसिफ नाम है जी मेरा। क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हैं? चुनाव है, किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सर वोट तो देखो, पहली बात तो ये कि जो मौजूदा सरकार है वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा आँख मीच के लेटी है कि कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ बारिश पड़ती है, हमारे घरों तक पानी भर जाता है। कूड़े घर की बात है, इतनी दिक्कत होती है उस मोहल्ले में आप जा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा बदबू आती है सर वहाँ पे। हमारे घरों तक आती है, बहुत पीछे है, वहाँ से यहाँ तक आती है बदबू। कोई आगे देखने के लिए ये तैयार नहीं है कि यहाँ पे भी भाई लोग रहते हैं, यहाँ पे भी हमें जाके हमारी जिम्मेदारी है देखें कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। कोई नहीं आता जी यहाँ पे, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा आप शिकायत भी करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? सर शिकायत तो हमारे सभी लोग करते हैं, कहते हैं जी हाँ देखेंगे, आएंगे, बल्कि कई बार तो रिश्वत तक की भी बात आ जाती है कि जी तुम पैसे इकट्ठे करो, दो हमें, जब हमारे, क्योंकि हमें सरकार पैसे नहीं दे रही, पैसे यहाँ से इकट्ठे करके दोगे तो थोड़ा बहुत जो काम बोलोगे आप वो करवाएंगे। अच्छा एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि गाजियाबाद स्वच्छता अभियान में नंबर 1 है और एक
स्वस्थ कैसे रह जाएंगे सर? आप ये देखिए अस्पताल बड़े पड़े सारे, स्वास्थ्य अभियान कहाँ से आएगा? अस्पताल बड़े पड़े सारे सर, सर जाके देखो इस लाइन रोड लगी पे हुई है। 3 जगह कूड़े फेंके गए हैं अलग अलग। आप ये बताइए कि जब एक ही जगह पे कूड़े का जरा सा भी इंतजाम नहीं है तो कोई स्वस्थ कैसे रह जाएगा सर? ये बताइए आप। बिल्कुल रह ही नहीं सकते। यही बात है, मैं ये करूँगा जहाँ स्वास्थ्य अभियान के ऊपर जो है ना, ये एक बस जुमला ही समझ लो इसे भी, खाली पीले का जुमला है कि स्वास्थ्य गाजियाबाद। पूरे गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा गंदगी अगर कोई यहाँ पे हिंडन गाजी में है, सबसे ज़्यादा गंदगी है। भाई ने बताया ना पूरे 3 जगह पर। क्या लगता है पूरी होती है सफाई का ये तो आप अभी आपने बोला कि स्वास्थ्य अभियान, यहाँ से एक गली पीछे छोड़ो और उनसे पूछो स्वास्थ्य अभियान क्या। वो स्वास्थ्य के चक्कर में अपने घर पलायन की बात कर रहे हैं। कूड़ा है 5 गली पीछे, जो कूड़ा घर बना हुआ है, जैसे इखलाक भाई बता रहे थे, वहाँ से 5 गली पीछे, और बदबू यहाँ तक आ रही है। वहाँ के कीटाणु जितने भी स्वास्थ्य को खराब करने वाला मामला बन रहा है, उनसे पूछो जो वहाँ रह रहे हैं। कोई अपना घर बेचने की बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम यहाँ से छोड़ के किसी और कॉलोनी में बच जाएंगे। क्यों? यहाँ कोई सफाई नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं मानते हैं कि लोग कूड़े से परेशान होकर पलायन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरा खुद का इरादा है, अगर मुझे कोई ढंग का सा, अगर मेरे पास हिसाब किताब होता, पैसे होते, मैं छोड़ के चला जाता यहाँ से। मैं क्यों रहूँगा यहाँ कूड़े में, गंदगी में? यहाँ सफाई तब होती है जब यहाँ कोई नेता आ रहा होता है ना, उससे 2 दिन पहले जब सफाई हो रही होती है, जब पता चलता है भाई हमें कोई नेता आ रहा है यहाँ पे, इसलिए सफाई हो रही है। बस ये बात है। तो वोट लेने के लिए आएंगे तो अपना बात नहीं। बिल्कुल जी, हम तो बात रखेंगे अपनी, लेकिन ये है कि कुछ लोग ज़्यादा भ्रष्ट हैं, कुछ कम हैं, अब उनमें से ही चुनना पड़ेगा कम भ्रष्ट वालों को। बस ये है, कोई नेता बस अपना पेट भरने के लिए आता है, कौन सेवा करने के लिए आ रहा है? तो साफ तौर पर ये हिंडन विहार के लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम अपनी समस्याएं बताई। जो समस्याएं उनकी हैं, पूरे हिंडन विहार के अंदर एक कूड़े की बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी लड़ाई ये लोग काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। लगातार प्राइवेट तरीके से इन लोगों को अपने यहाँ की सफाई करनी पड़ती है। अब साफ तौर पर इनका कहना है जो भी यहाँ वोट लेने के लिए आएगा, पहले उसके सामने कूड़े की बात रखी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो हिंडन विहार की समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो पाएंगी। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।